अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिंदा रखने के लिए ना जिन चीज़ों को बुनियाद करार दी है ना, एक तो सांस है। अगर सांस बंद हो गई तो इंसान जो है ना दुनिया से फारिग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, सांस का चलना, इंसान अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में ना इस सांस को अब महसूस करना छोड़ दिया है। तो सांस को महसूस किया करे, ऑक्सीजन को महसूस किया करे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा, जिंदगी को कायम रखने के लिए रोटी और पानी और हवा, ये जो हवा तो सांस में आ गई, ऑक्सीजन में आ गई, तो रोटी और पानी ये दूसरी बुनियादी जरूरतें हैं। लेकिन अगर इंसान को खुश रखने के लिए, इंसान को जो है ना रूहानी तौर पर और अंदर की दिल की खुशी के साथ, पीस के साथ रखने के लिए, अमन के साथ रखने के लिए जो बुनियादी जरूरत है ना, कि इंसान सांस चल रहा हो, रोटी मिल रही हो, पानी मिल रहा हो, फिर भी उसका दिल करे कि मैं मर जाऊं, मैं जिंदा ना रहूं, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, तो उसके लिए उसके ज़हन का सुकून, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन, उसके अंदर की जो है ना अमन, उसके अंदर की चाशनी। अब ये जो ज़हनी सुकून है ना, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ चीजों के अंदर छुपाया है। मिसाल के तौर पर जब इंसान छोटा बच्चा होता है ना, तो वो परेशान होता है ना, तो वो माँ की गोद में जाता है, वो रोता है, उसको चोट लगती है, पेट में दर्द होता है, उसको कोई भी तकलीफ होती है ना, जब उसका दर्द बढ़ता है तो वो माँ की आगोश में जाकर माँ की जिस्म को महसूस करता है। माँ का दुपट्टा, माँ के कपड़े, माँ का सीना, माँ की होंठों की जन्म, उसकी जो उसको जो चूमती है, वो लम्स उसके माँ के हाथ। तो ये जो हमारा लम्स का महसूस करना है ना, इसके अंदर भी एक शिफा है। इससे बच्चे का दर्द कम हो जाता है, बच्चे को एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है। तो ऐसे ही जो है ना फिर बाप की गोद है, बाप का सीना है, बाप की जो है ना वो मोहब्बत है, तो वहां से भी मर्द को, किसी भी इंसान को वहां से भी राहत मिलती है, और उसकी बीमारी, उसका दर्द, उसका गम जो है ना, उससे कोई चीज छिन जाती है, उसकी रूह को कोई तकलीफ पहुंचती है बच्चे को, तो वो उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, फिर उसकी शादी हो जाती है ना, तो रिश्ते बनते हैं मियाँ बीवी के। तो मियाँ बीवी के दरमियान में एक मुस्तकिल टेंशन, एक अजनबियत, एक जुदाइयाँ, एक गिले शिकवे, एक दूरियां, एक इख्तलाफात, एक दूसरे के इल्जामात, ये जब पैदा होते हैं ना, तो इंसान का दिल करता है कि यार वो कौन सी जिंदगी उसने कर ली है, उसकी क्या गलती हो गई है, शादी करके वो कहाँ फंस गई है। औरत भी यही सोच रही होती है, मर्द भी यही सोच रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम के अंदर ये बताया कि जो खामिद घर पर आए और आकर बीवी से मानका करे, उससे गले लगे तो उसको इतनी नेकी है, उसको बोसा दे तो उसको इतनी नेकी है। बज़ाहिर तो ये सादा बात है और ये जो है ना, लेकिन इसके अंदर ना एक दूसरे के जिस्म को, मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना, मिलना, गले लगना, एक दूसरे को बोसा देना, एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे से बातें करना, इसके अंदर ना एक शिफा है, इसके अंदर एक सुकून है, अमन है, चाशनी है, इसमें जिंदा रहने के लिए दिल करता है, इससे खुशियां पैदा होती हैं, खुशियों के हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो जो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ कुर्बत और इस तरीके के अपना ताल्लुकात रखते हैं, चाहे उनके दरमियान में जितने भी इख्तलाफात हों, अगर वो आपस में मिलते रहेंगे, गले मिलते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, आपस में एक दूसरे से मुआनका करते रहेंगे, करीब बैठकर बातें करते रहेंगे, हाथ में हाथ डालकर बैठ जाएंगे, खाना इकट्ठे प्लेट में खा लेंगे, तो इससे भी जो इंसान की जो ज़हनी दूरी होती है ना, ये खत्म हो जाती है, और उसके गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, और उसके अंदर का जो बेचैनी होती है वो चैन में बदल जाता है, बेसकूनी सुकून में बदल जाती है। इसी तरीके से फिर माँ बाप अपने बच्चों को जब प्यार करते हैं तो माँ बाप को सुकून मिल जाता है, दोस्त दोस्त से गले मिलते हैं तो उसको उनको सुकून मिल जाता है, रिश्तेदार ईद के ऊपर, बकरीद के ऊपर, एक दूसरे की दावतों के ऊपर जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो रिश्तेदारों के आपस में गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है अपने अंदर सुकून उतारने का। अगर आप अपने सुकून को रिश्तों के साथ, इंटरेक्शन के साथ, ताल्लुकात के साथ, पास बैठने के साथ, बातें करने के साथ, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के साथ, अगर आप अपने आप को, सुकून को अगर आप पहचान गए ना, तो आपको किसी दवाई में इतना सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्तों को जोड़ कर रखने में दिया हुआ है। तो इन रिश्तों के अंदर अपने सुकून को ढूंढो तो आपको हकीकी सुकून मिल जाएगा।